हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट आज कर रहे हैं जियोग्राफी की। जो हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीके के क्वेश्चन जो होते हैं, तो उसे हम सॉल्व करने के लिए, उसका बेसिक से पढ़ने के लिए आज हम शुरू कर रहे हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी के बारे में टोटल हम सीखेंगे, जानेंगे। तो आज हम उसका बेसिक पढ़ेंगे। आज हम लोग उसका बेसिक से उसका स्टार्टिंग करते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने लेक्चर पे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है कि यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे भेजें जिसको आवश्यकता हो पढ़ने की। ठीक है, तो हमारा आज हम इसका शुरू कर रहे हैं। जैसे आप लोग समझते हैं जियोग्राफी क्या है। जियोग्राफी इसका मतलब क्या होता है? भूगोल। क्या होता है? भूगोल। ठीक है, तो जियोग्राफी जो हमारा होता है, भूगोल होता है, ये बेसिकली क्या है? हमारे अर्थ के बारे में अध्ययन करवाता है, यानी हमारी पृथ्वी के बारे में टोटल अध्ययन करवाता है, बताता है कहाँ पे कैसी मिट्टी है, जलवायु है, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, मिट्टियों को कैसे कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो इसी का मतलब है कि जियोग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है, एक का मतलब होता है, अलग अलग इसको हम करें तो जियो, और इसका मतलब होता है ग्राफी। ग्राफी तो जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब अर्थ। ठीक है, यानी हमारी पृथ्वी। क्या हो गया? पृथ्वी यानी अर्थ। अर्थ। और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन, अध्ययन या स्टडी। तो यानी जियोग्राफी वह शाखा है, वो सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। यहाँ से आपको क्लियर होगा, फिर से देखना है कि जियोग्राफी हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है, दो शब्दों से मिलकर बना है जियोग्राफी। जियो का अर्थ होता है हमारा पृथ्वी यानी अर्थ के बारे में, और ग्राफी का मतलब होता है ग्राफ, उसके ग्राफ का अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में जाना जाता है। तो ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन करना, स्टडी करना। यानी जब हम पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भूगोल। ठीक है, उस सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? भूगोल बोलते हैं, यानी जियोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? जियोग्राफी में पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, कैसे हवाएं चलती हैं, कैसे बरसात होता है, कौन कौन से विक्षोभ चलते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। हम अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग और तमाम जो हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो वो वर्ल्ड जियोग्राफी से पूछा जाता है, या तो फिर हमारे इंडियन जियोग्राफी से पूछा जाता है, यानी या तो भारत का भूगोल से पूछा जाता है या फिर विश्व के भूगोल से पूछा जाता है। तो हम यहाँ से एक एक करके बांट के हम अध्ययन करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं? पृथ्वी के अध्ययन, पृथ्वी का अध्ययन कैसे हम बांट के पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसे लिखना चाहें तो आप लिखेंगे स्टडी, स्टडी ऑफ द अर्थ। ठीक है, यानी पृथ्वी का अध्ययन हम दो तरीकों से करते हैं। एक अपने देश के अकॉर्डिंग, अपने कंट्री के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? बांट लेते हैं। तो इसमें हम दो शाखाओं में इसका अध्ययन करते हैं। एक शाखा हमारी होती है इंडियन जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी,
और एक हमारा होता है क्या है, वर्ल्ड जियोग्राफी। यानी एक होता है हमारा, ये से हिंदी में लिखेंगे क्या, भारत का भूगोल, यानी जब हम अपने देश से संबंधित भूगोल का अध्ययन करेंगे। और एक हमारा क्या होता है, विश्व का भूगोल। विश्व में सभी देशों का भूगोल आ जाता है, विश्व का भूगोल यानी वर्ल्ड जियोग्राफी। तो एक एक करके हम सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे, इंडियन जियोग्राफी के बारे में जानेंगे, वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में जानेंगे, भारत का भूगोल क्या है, उसके बाद विश्व का भूगोल क्या है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। आगे चलते हैं, यानी पृथ्वी का अध्ययन हम दो भागों में बांट के कर ली, इंडियन जियोग्राफी के अकॉर्डिंग और वर्ल्ड जियोग्राफी के अकॉर्डिंग। आई होप यहाँ तक का ये चीज़ आपको समझ में आया है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे अर्थ को अलग अलग कैसे डिवाइड किया जाता है और कैसे हम उसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी हमारा जो है, पृथ्वी यानी धरती, ठीक है, जो गोल सा है, ठीक है। अर्थ अर्थ पे दो ही चीज है, या तो जल है या तो स्थल है। ठीक है, यानी हमारे पृथ्वी पे, हमारे अर्थ पे दो चीज हैं। ठीक है, इसमें पहला क्या है, स्थल है। स्थल जो हैं वो 7 महाद्वीपों में बटे हुए हैं, यानी 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट बोलते हैं, कॉन्टिनेंट बोलते हैं। कॉन्टिनेंट जो हमारा है, ये कितने % भाग पे है, 29% भाग पे है। क्या है हमारा, लैंड है। ठीक है, यानी लैंड मास है, यानी क्या है, ये भूमि है हमारी। जैसे यही आप देख रहे हैं, तो इसका बताया जाता है आपको कि जो एक हिस्सा है ये क्या है, हमारा स्थल है, स्थल है, बाकी सब क्या है, हमारा जल है। ठीक है, और जो हमारा स्थान घेरता है, दूसरे है 5 महासागर हुए हमारे अर्थ पे। क्या है, 5 महासागर। इनका जो टोटल हमारा, इंग्लिश में इसे ओशियन बोलते हैं, ओशियंस बोलते हैं। ये लगभग कितना एरिया कवर करता है, ये हमारा 71% एरिया कवर करता है। ठीक है, क्या है, ये वाटर है। आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे मैं ये बात करूं कि हमारा क्या है, अर्थ है। ठीक है, तो इसका इतना भाग जो क्या है, 29% हिस्सा क्या है, हमारा स्थल है, यानी लैंड है। और बाकी जो ये 5% हिस्सा है, ये क्या है, 71% हमारा क्या है, जल है, वाटर है। क्या है, वाटर। यानी इसमें जो है हमारे कुल 5 महासागर आते हैं, 5 ओशियंस आते हैं। ठीक है, 5 ओशियंस आते हैं, और इसमें हमारे 7 क्या आते हैं, कॉन्टिनेंट आते हैं, यानी महाद्वीप आते हैं। ठीक है, तो हमारा पृथ्वी जो है बेसिकली जल और स्थल से मिलकर बना हुआ है, जिसमें हमारे 7 महाद्वीप हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं, जो 29% लैंड मास है, यानी 29% क्या है, भूमि है। और ये 5 महासागरों से, जो हमारा जल वाला पार्ट है वो 5 महासागरों से मिलकर बना है, 5 ओशियंस हैं जो 71% एरिया कवर करते हैं, जल। ठीक है, तो यहाँ से आप समझे होंगे कि यहाँ जो हमारा अर्थ है ये स्थल और जल से मिलकर बना है, जिसमें सारे हमारे क्या हैं, महाद्वीप हैं और महासागर हैं। इससे आगे हम चलते हैं, अब हम महाद्वीपों के बारे में देखते हैं। ठीक है, जो हमारे एग्जाम व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा, हम उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो आप पढ़ेंगे, अगर जियोग्राफी को पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है,
तो हम इसके बाद चलते हैं 7 कॉन्टिनेंट के बाद हम देखते हैं 7 कॉन्टिनेंट में कॉन्टिनेंट 7 कॉन्टिनेंट में हम देखते हैं पहला हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट कर लेंगे, क्या है, एशिया कॉन्टिनेंट यानी एशिया महाद्वीप। ठीक है, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो है ये सबसे बड़ा क्या है, महाद्वीप है, सबसे बड़ा क्या है, महाद्वीप है। भारत जो है, भारत, अगर भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो भारत इसी महाद्वीप का क्या है, इसी महाद्वीप का पार्ट है, क्या है, हिस्सा है। ठीक है, यानी हमारा जो इंडिया आता है किस महाद्वीप में आता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये हमारा एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, यानी एशिया महाद्वीप में आता है। ठीक है, आगे और चलते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एशिया महाद्वीप जो साउथ एशिया है, साउथ एशिया, ठीक है, साउथ एशिया को साउथ एशिया को क्या बोलते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप। साउथ एशिया को भारत का को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, कहा जाता है, जिसमें हमारे 7 देश आते हैं, 7 देश आते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या हो जाएगा, 7 जो हमारे देश आते हैं, पहला हो जाएगा हमारा भारत, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, तीसरा हमारा हो जाएगा नेपाल, चौथा हमारा हो जाएगा भूटान, पांचवा हमारा हो जाएगा मालदीव, 6 हमारा हो जाएगा, छठवां हो जाएगा श्रीलंका, 7वां हमारा हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, यानी यहाँ तक आप क्या देखे हैं कि एशिया महाद्वीप जो है, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है और साउथ एशिया को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, जिसमें कुल 7 देश आते हैं। पहला हमारा हो गया भारत, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा नेपाल, चौथा भूटान, पांचवां मालदीव, छठा श्रीलंका, 7वां पाकिस्तान। ठीक है, तो ये हमारे कुल थे 7 महाद्वीप थे, 7 हमारे क्या थे, ऐसे देश थे जो साउथ एशिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भारत में पहले कितने राज्य थे, भारत में अगर बात किया जाए पहले। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा हम इरेज करते हैं, मिटा देते हैं ऊपर से। चूंकि बात किया जाए इंपॉर्टेंट, सब ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बात किया जाए कि पहले भारत में 29 क्या थे, राज्य थे, व 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन कुछ संशोधन होता है और 31 दिसंबर 2019 को जम्मू और कश्मीर को
तोड़कर क्या किया जाता है, 2 यूटी बना दिया जाता है, यानी यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है, जिसमें क्या आता है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख बना दिया जाता है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, फिर कुछ होता है 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली प्लस दमन द्वीप को एक कर दिया गया। अब वर्तमान में प्रेजेंट टाइम पे एक कर दिया गया, तो अब वर्तमान में कितने राज्य हैं और कितनी यूटी हैं ये हमें देखना है। तो वर्तमान में अब हमारे देश में 28 क्या हैं, स्टेट हैं, यानी राज्य हैं, और 8 हमारे क्या हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो यानी संशोधन होते रहते हैं, नए राज्य बनते रहते हैं, ये तो केंद्र सरकार का हिस्सा है, अब संशोधन करती रहती है। तो इसमें कुछ राज्य हमारे बढ़ते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई राज्य है टूट के 2 हो जाए तो हमारा राज्य बढ़ जाएंगे। उसी प्रकार से हमारे केंद्र शासित प्रदेश जो हैं इन पर संशोधन किया जाता है और इनको अलग अलग तोड़ दिया गया। जैसे आप देख रहे हैं जम्मू और कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, लेकिन हम उसे तोड़ के क्या बना दिए, यूनियन टेरिटरी बना दिए, केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, जिसमें जम्मू कश्मीर एक हो गया और लद्दाख दूसरा हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं, 26 जनवरी 1920 को फिर होता है और दादर नगर हवेली प्लस दमन द्वीप को एक कर दिया जाता है। यानी वर्तमान समय में हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ से आगे हम कल देखते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें, और अगर कोई सुझाव हो, कोई ह्यूमन एरर हो जाए तो उसके लिए मुझे अगर बताना चाहे तो आप बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है। लेकिन यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।